हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल ट्यूटर जी। कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? हम साउंड वेव में अब देखने वाले हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव क्या होती है? असली मजा जो इसका है वो है ऑर्गन पाइप में, वो मैं अलग से ले रहा हूँ, इसलिए आज का जो कंटेंट है वो बहुत थोड़ा सा है, मिनिमल है। तो आप क्या करो, फटाफट से देख लो। अब है क्या, साउंड वेव की स्टैंडिंग वेव हम देखने वाले हैं कि साउंड वेव में स्टैंडिंग वेव कैसे हो रही है। लगभग जो हमने वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ी है लगभग वैसी ही है। बस उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना बता देता हूं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकेंगे साउंड वेव के लिए। असल में हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो लिखा था वेव ऑन अ स्ट्रिंग में, वो क्या लिखा था? हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। हमने लिखा था हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी। अब इसको देख करके घबरा मत जाना, एक फॉर्मूला 2 पाई एफ वाला भी होता है, तो वो भी लिखवाया है मैंने ये भी लिखवाया है। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया है, इसमें मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना कि यार मैं क्या रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कुछ कुछ प्रेशर आए। मैं चाह रहा हूं कि ये जो डेल्टा पी लिखा है मैंने, ये डेल्टा पी आना चाहिए, क्योंकि भैया प्रेशर वेव में हम ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल होते हैं साउंड वेव के लिए। अच्छा, तो अब खुद देखो, ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है? ये जो एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन हमने लिखी थी उसका मैक्सिमम लिखा है या उसका एम्पलीट्यूड लिखा है। जो हमने प्रेशर एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन लिखी थी उसका एम्पलीट्यूड लिखा है, और वो लिखा है मैंने बी ए के। बी ए के बी ए के ठीक है भैया, बहुत सुंदर। अच्छा, के को तो मैं ओमेगा बाई वी भी लिख सकता हूं, ओमेगा बाई वी भी लिख सकता हूं। अब ये बी बल्क मॉडुलस है, याद रखना, बी बल्क मॉडुलस है, ए मेरा एम्पलीट्यूड होता है, के जो है मेरा ओमेगा बाई वी है। ठीक है भैया, तो यहां से मैंने वी निकाला, यहां से मैंने क्या निकाला, यहां से मैंने निकाला वी। अब जब मैंने यहां से वी निकाला तो मैंने वी क्या आ गया, मेरा वी आ गया बी ए ओमेगा बाई डेल्टा पी, बी ए ओमेगा बाई डेल्टा पी, और उसको रख दिया मैंने यहां पर। जब मैंने उसको यहां पे रख दिया, सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद मेरी जो इंटेंसिटी आई है वो आई है वी डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2b। वी डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2b, वी डेल्टा पी का स्क्वायर अपॉन 2b, ये मेरी क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन टर्म्स ऑफ एक्सिस प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ एक्सिस प्रेशर। अब अगर हम देखें स्टैंडिंग वेव का पूरा पूरा अच्छा खासा कंसेप्ट हमने जो पढ़ लिया था वो पढ़ लिया था स्ट्रिंग में, वेव ऑन अ स्ट्रिंग में। यहां पे मैं आपको बस वही चीजें दोहरा देता हूं। असलियत में हमने क्या देखा था कि भैया दो वेव्स आ रही हैं, दो वेव्स आ रही हैं, एक यहां से आ रही है, एक यहां से आ रही है, एक सिंगल पॉइंट पे आकर के दोनों वेव्स भिड़ रही हैं, तो दोनों का इफेक्ट मेरे को देखा जाएगा, साइमल्टेनियसली देखा जाएगा, साथ साथ देखा जाएगा। तो अब वो जो देखा जाएगा, तो हमने देखा कि भैया असलियत में ये वाई नेट है क्या, ये वाई नेट है क्या? ये वाई नेट है हमारा वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ द डिस्प्लेसमेंट, जो भी मेरे को दोनों वेव्स से मिल रहा है, ये मेरा वाई नेट है वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन है तो जो हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके जो हमने निकाला वो निकाला 2a sin kx sin ओमेगा टी। यहां पे आप फाई लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो वो डिपेंड करता है कि मेरा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, मेरा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। तो अगर मान लो फाई 1 आया, फाई 1 मतलब कि जो आगे वाले साइन के साथ जुड़ा हुआ है या जो मेरे इस साइन के साथ आएगा, वो फाई 1 मेरा नोड और एंटी नोड बताएगा। वो फाई 1 बताएगा कि भैया नोड और एंटी नोड किस जगह पे है। उसके अलावा अगर मैं इसमें देखूंगा फाई 2, जो मैंने क्वेश्चन में भले ही लिखा लेकिन इसमें नहीं लिखा ताकि आपको दोनों वेराइटी दिख जाए। अगर फाई 2 आया तो फाई 2 क्या बता रहा होगा, फाई 2 बता रहा होगा कि भैया t इक्वल टू 0 पर मेरी वेव कहां से स्टार्ट हुई, t इक्वल टू 0 पर मेरी वेव कहां से स्टार्ट हुई। जो ये सारी चीजें मैं आपको वेव ऑन अ स्ट्रिंग में भी बता चुका हूं, आप उसमें देख लो। अब आती है बात कि भैया ये तो आपने एम्पलीट्यूड के नजरिए से बताया, ये तो आपने जो बताया है ये तो आपने वेव ऑन अ स्ट्रिंग के हिसाब से ही बताया, बिल्कुल सही वही बताया। लेकिन साउंड वेव में तो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, एस नॉट या एस, वो पढ़ते हैं, तो चेंज भी तो आना चाहिए। तो चेंज बस इतना सा आता है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड के लिए हम ए लिख रहे होते हैं वो अब हम एस नॉट लिख देते हैं, वो हम लिख देते हैं एस नॉट, कि भैया एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया प्लस एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो गया, बस इतना सा चेंज। असलियत में अभी भी वही हो रहा है कि जो एस नेट है वो दोनों इक्वेशंस का एडिशन है, वेक्टर एडिशन। तो हमने देखा कि भैया 2s नॉट साइन के एक्स प्लस फाई 1, अगर कुछ फाई 1 मौजूद हुआ तो, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 अगर कुछ फाई 2 मौजूद हुआ तो। अच्छा, अब और मजे की बात अगर मैं बताऊं तुमको, तो तुम ये देखो कि भैया ये तो डिस्प्लेसमेंट वेव है, ये तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेव। लेकिन हम तो जो पढ़ते हैं साउंड वेव में वो तो तीन अलग अलग वैरायटी की वेव पढ़ते हैं, जो कि आपने पहले लेक्चर में बताई है। आपको नहीं पता तो पहला लेक्चर जाकर के देखो फटाफट।
जो कि क्या क्या होती है, एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है प्रेशर, एक होती है डेंसिटी वेव। इन तीनों की वेव्स होती हैं। अच्छा, ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दी, लेकिन अब मुझे लिखनी क्या है, प्रेशर भी लिखनी, क्योंकि साउंड में प्रेशर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर प्रेशर भी लिखनी है तो एक्सेस प्रेशर वाली जो इक्वेशन होती है वो हमारी आउट ऑफ फेज होती है डिस्प्लेसमेंट से बाय 90 डिग्री। क्या होती है, आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट वेव और इसके फेज में, डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के फेज में π/2 का डिफरेंस होता है, π/2 का चेंज होता है। तो अब इसका असलियत में मीनिंग क्या दिखता है वो हम देखते हैं फटाफट इस ग्राफ से। अब देखो कि भैया मैंने बनाया डिस्प्लेसमेंट वेव का। अब एक कैच बता दूं पहले ही कि इसको देख करके ये मत समझना कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे हो रही है। ये बस बनाया है ताकि आपको दर्शाया जाए, अच्छे तरीके से आपको दर्शाया जा सके। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट असलियत में ऐसे ही हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, लेकिन बनाया है क्योंकि आपको सही से समझ में आ जाए, इसीलिए वर्टिकल बना दिया है। असलियत में ऐसे ऐसे ही हो रहा है। तो जब मैंने देखा कि यार डिस्प्लेसमेंट वेव है, और अगर ये मेरी डिस्प्लेसमेंट वेव है तो मुझे दिख रहा है कि भैया ओ हो ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। अब हम ये तो जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का डिफरेंस है, π/2 का फेज चेंज है। तो जहां पे इसका नोड वहां पे प्रेशर वेव का एंटी नोड, जहां पे इसका एंटी नोड वहां पे इसका नोड, जहां पे इसका नोड वहां पे इसका एंटी नोड। समझ में आया? ये π/2 का चेंज दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि अच्छा इस तरीके से मेरा π/2 का चेंज हो रहा है, इस तरीके से मेरा π/2 का चेंज दिख रहा है। तो ये देखा कि भैया नोड है इस जगह पे, इस जगह पे आ गया एंटी नोड, इस जगह पे एंटी नोड है डिस्प्लेसमेंट का, इस जगह पे आ गया नोड प्रेशर का। तो ये चीज मुझे समझ में आनी चाहिए, ये चीज मुझे दिखनी चाहिए। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट वेव दे करके प्रेशर वेव से रिलेट करना चाह रहा है तो मैं ये समझ पाऊं कि भैया π/2 का चेंज होता है, π/2 का चेंज होता है, π/2 का आउट ऑफ फेज होता है। अच्छा, अब घूम फिर के जो चीजें आती हैं वो आ जाती हैं हमारी कोहेरेंट और इनकोहेरेंट पे। कोहेरेंट बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे, किस पे? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पे। आपसे सिंपल सवाल अगर मेंस में पूछे जाएंगे तो इसी पे पूछे जाएंगे कि भैया पाथ डिफरेंस बता दो, कि भैया फेज डिफरेंस बता दो, कि भैया ये कर दो वो कर दो। अच्छा, तो अब देखो कि अगर आपके दो सोर्सेज हैं जो कि इन फेज हैं, इन फेज हैं दो सोर्सेज, दोनों सोर्सेज इन फेज, दोनों सोर्सेज इन फेज, बहुत बढ़िया। मतलब कि फेज डिफरेंस जीरो, मतलब कि फेज डिफरेंस जीरो। अच्छा, तो अगर मैं बोलना चाहूं कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस क्या 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होगा। तो पाथ डिफरेंस क्या 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन होगा। ये हम पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग में अच्छे से, वहीं से फॉर्मूला है, वहीं पे जाकर के सीधा सीधा रखोगे आपको सीधा सीधा दिखता जाएगा। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव में देखें तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा भैया λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन। अगर दोनों सोर्सेज मेरे इन फेज हैं, दोनों सोर्सेज, दोनों साउंड के सोर्सेज मेरे सेम फेज में हैं, तो कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस क्या है? क्या है? दोनों चीजें मैं लिख सकता हूं। ठीक है भैया। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों सोर्सेज मेरी पाई फेज डिफरेंस में है, दो सोर्सेज हैं, एक ए ये है, एक बी ये है, दोनों साउंड सोर्सेज हैं। अब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है पाई, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? पाई। अगर पाई है तो अब देखो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस अलग है, डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग है। अब वो जनरलाइज नहीं है क्योंकि हम तो ये याद कर लेते हैं कि भैया ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका फेज डिफरेंस कुछ और कह रहा है तो आपको अलग से ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए देखना पड़ जाएगा। तो अब देखो इधर मेरा आ जाएगा डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए λ/2 3 λ/2 5 λ/2 एंड सो ऑन। और डिस्ट्रक्टिव की बात करूं तो हो जाएगा डेल्टा एक्स मेरा हो जाएगा λ 2 λ 3 λ एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने वेव ऑन अ स्ट्रिंग में अच्छे से बता दी है 10 मिनट वाले लेक्चर में, बहुत अच्छे से बता दी है। लेकिन मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा तेज भगा दिया क्योंकि एक अलग से कोई नया टॉपिक नहीं है, जो उसमें हमने वहां पे पढ़ा है वही ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम है। अब जो हम कल कर रहे होंगे, कल हम ऑर्गन पाइप देख रहे होंगे, वो एकदम बढ़िया तरीके से देखना क्योंकि मजा आ जाएगा देख करके, और उस चीज से सवाल आता भी है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का रेशो वेशो पूछ लेते हैं तो उसको जरूर से देख लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और करना है शेयर और कमेंट करके जरूर बताना है कि भैया ये साउंड वेव तो खत्म होने वाला है, साउंड वेव के बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए सही है, और यह भी बताना है कि भैया आपकी जेईई मेन की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।